बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हो गई है सर्दियों की आमद और आ गई है मार्केट में गाजर, तो हमने बनाया है आज गाजर का मुरब्बा। बहुत ही कमाल का, बहुत ही झटपट, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। और जो बच्चे गाजर खाना पसंद नहीं करते वो भी शौक़ से खाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये ले ली है हमने गाजर। तो गाजर बिल्कुल फ्रेश, बहुत ही अच्छी सीज़न की। इसको अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको जो ऊपर से जो है ना, इसको हमने थोड़ा सा खुरच के हम उतारेंगे, ठीक है, ताकि इसके ऊपर से जो बाल से होते हैं तकरीबन ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो इसको जो है ना हम छुरी से जो है इसको साफ़ कर लेते हैं सारी गाजरों को। और बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, सिर्फ और सिर्फ एक दो चीज़ें इसमें डालेंगे और गाजर का मुरब्बा हमारा रेडी हो जाएगा। बच्चों को बना के दें, बहुत ही फ़ायदेमंद है गाजर। जैसे कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बहुत से बच्चे जो ना गाजर ऐसी शौक से नहीं खाते, लेकिन आप जब उनको ये मुरब्बा बना के देंगी ना, तो वो आपसे रोज़ फरमाइश करके मांगा करेंगे। इतना मज़े का लिए लगेगा खाने में। और सबसे बड़ी बात, इसको एक बार बना लें, कई दिनों तक बल्कि आप रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह देखिए, गाजरों को हमने, सारी गाजरों को हमने जो है ना इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद धो लिया। धोने के बाद इसको हमने जो है ना रख लिया था। अब हमने क्या करना है, इसकी इस तरह हमने पीसेज में कट कर लेना। अच्छा, अमूमन जो गाजरों के बीच वाला हिस्से, बीच वाला जो पार्ट्स होता है ना, बहुत येलो सा होता है। अगर वो हो तो आप उसको जो ना कट करके निकाल दीजिएगा। लेकिन अभी जो है ना गाजर बहुत अच्छी आ रही है, तो जो उसका जो बीच में जो हिस्सा होता है ना, वो इतना येलो सा नहीं है, तो इसलिए मैंने इस तरह पूरा कट कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सारी गाजरों की देखिए हमने इस तरह कटिंग कर ली। अब इस तरह गाजरों की कटिंग के बाद अब हमने क्या करना है, एक अदद हमने ले लेना है फोक कांटा हमने लिया इस तरह। इसको इस तरह हमने इसमें जो है ना कट्स लगा लेंगे, बड़े बड़ी गाजर, ताकि ये जो है ना इस तरह निशान लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा, जो ये जो इसका हम इसको शीरे में पकाएंगे ना, वो अच्छी अंदर तक मिठास इसकी ना अंदर तक भर जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमने अपनी सारी गाजरों में जो है ना इस तरह हमने फोक की मदद से कट लगा लेना है। बस इसको जो है ना इस तरह करके रेडी करेंगे। और जो इसे गाजर ये कि गल भी जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बहुत जल्दी से जो है ना ये मुरब्बा हमारा रेडी होगा। तो अब देखिए, कढ़ाई में मैंने शामिल करी थी 1 कटोरी चीनी। 1 कटोरी चीनी के साथ जिस कटोरी से मैंने चीनी ली थी, उसी कटोरी से मैंने आधी 1 कटोरी पानी इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये इसमें चला गया, पानी शामिल कर दिया, चीनी हमने इसमें डाल दी। अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद वाली जो छोटी इलायची होती है, सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं, वो हमने लिए। सब्ज़ इलायची हमने लिए, सॉरी सफ़ेद वाली नहीं, सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं, छोटी इलायची, वो हम इसमें जो है ना खोल के 2 अदद वो हम इसमें डाल देंगे। उसकी जो खुशबू है ना, वो जो हमारे मुरब्बे में बहुत अच्छी सी आएगी। तो बस अब हमने क्या करी, 2 हमने ले लिए छोटी इलायची, जिसको मैं छिलके समेत बस खोल के वो मैं इसमें इस तरह डाल दूँगी। और चूल्हा हमने जो है ना ऑन कर दिया है। चूल्हा हमने ऑन करके अब इसको हम पकने दे रहे हैं। देखिए साइडों से जो है तकरीबन ये पकना शुरू हो गया, देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो इसी में बस अब हमने क्या करना, चीनी को डाल के और जो है इलायची को डाल के पानी में अच्छा सा पहले हमने मिला लिया। अब मिलाने के बाद जो हमने गाजरें अपनी रेडी करके रखी थी, हम वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। वो बस इसमें डाल दिए और डाल के बस अच्छा सा मिलाएंगे। मिला के फिर हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। और मुश्किल से मैक्सिमम तकरीबन इसमें 20 मिनट जो है ना हमारे में जो है ना हमारा गाजर का ये जो मुरब्बा है ना, ये बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही कमाल का और सर्दियों की ख़ास सौगात है गाजर का मुरब्बा। इसको जब आप एक बार बनाएंगे ना, तो आप तो इतने क्या नाम है इसके, आपके घर में बच्चे बड़े सब इतने शौक़ से खाएंगे कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और तो बस अब हमने क्या करना है, इन गाजरों को डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब ये पकना भी शुरू हो गया, देखिए पानी में उबाल आना भी शुरू हो गया है। तो बस हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। फिर 10 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें एक चीज़ अभी और ऐड करना है, जिसकी वजह से हमारा जो मुरब्बा है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कई दिनों तक जो है ना हम इसको खा सकते हैं। और ये जो जमेगी भी नहीं, जिसमें क्योंकि हमने शुगर ऐड करी है ना। तो देखिए 10 मिनट जो है ना हमने कवर करके पकाया गाजरों को। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको जो 10 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए गाजरों को। और तकरीबन अभी ये थोड़ी सी जो है ना इसमें कसर बाकी है। अब 1 खाने का चमचा हम इसमें शामिल कर देंगे वाइट विनेगर, मतलब सिरका। अगर आपके पास ये है तो डालिएगा, अगर नींबू का रस है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये डालने से ऐसा होगा कि गाजर आपका कई दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और दूसरा ये जमेगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने
शक्कर ऐड करिए। तो बस इसको दोबारा कवर करके पका लेते हैं। तो दोबारा हमने 10 मिनट और इसको कवर करके पकाया। अब जो गाजरें हमारी माशाल्लाह वो भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसको 1-2 घंटे जो ना गाजरों को इसमें ही शीरे में हमने इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए। फिर 2 घंटे के बाद फिर जो है ना हम आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल बन के मुरब्बा हमारा रेडी हो जाएगा। चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह 2 घंटे हमने बिल्कुल इसको छोड़ दिया था और मुरब्बा हमारा बन के रेडी हो गया। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के गाजर के मुरब्बे की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा सर्दियों की सौगात है गाजर का मुरब्बा। आज ही ट्राई करें। कल फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।